हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशंस के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनीज विच मीन्स टू शेयर और पार्टिसिपेट। यानी जो कम्युनिकेशन है वो लैटिन वर्ड कम्युनीज से लिया गया है, जिसका मतलब है कुछ साझा करना। ठीक है। Communication is the process by which we exchange meanings, facts, ideas, opinions और emotions with other people। ठीक है। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम लोग अपने मीनिंग्स या फिर कोई फैक्ट्स या कोई आइडिया, कोई ओपिनियन या फिर अपने इमोशंस को किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर करते हैं। ठीक है। द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ टू बिल्ड एन अंडरस्टैंडिंग। यानी जो कम्युनिकेशन है उसका मेन पर्पस है अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना। ठीक है। जब हम किसी के साथ कुछ बातें करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं किसी दूसरे पर्सन के साथ, कोई भी आइडिया हो या फिर कोई इमोशन हो, कोई फीलिंग्स हो, किसी दूसरे पर्सन को बताते हैं, तो वो हमारा कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है। कम्युनिकेशन का मेन मोटिव यही है कि हम दूसरों के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकें, ताकि हम लोग अपनी बातों को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें और दूसरों की बातों को अच्छे से समझ सकें। ठीक है। इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू केट डेविस, कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ पासिंग द इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यानी कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम किसी जानकारी को किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर करते हैं। ठीक है। अब यही बात जब हम बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़े, बिजनेस कम्युनिकेशन is a process in which one person express their thoughts, opinions, ideas, etc. to another person in business organization for carrying out business activities। यानी बिजनेस कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसकी मदद से कोई भी पर्सन, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी पर्सन है, वो उसमें अपने ओपिनियंस को या फिर अपने आइडियाज़ को या थॉट्स को किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर करता है। बिजनेस प्रपोजल की तरफ से ही कोई अपने आइडिया, ओपिनियंस को अगर कोई शेयर कर रहा है तो वो हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है। कम्युनिकेशन में देखिए दो पार्ट होते हैं सबसे मेन। तो एक होता है हमारा सेंडर, एक होता है हमारा रिसीवर। सेंडर जो भी कोई इन्फॉर्मेशन देगा, चाहे वो कोई भी हो, वो हमारा सेंडर होता है, और जो उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है वो हमारा रिसीवर होता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। यानी बिजनेस कम्युनिकेशन का नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पर्सन्स। देखिए कम्युनिकेशन कब होता है, जब दो पर्सन्स आपस में कुछ बात कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो वो हमारा कम्युनिकेशन होता है। तो उसमें दो पर्सन्स का होना इम्पोर्टेंट होता है, जब भी तो कम्युनिकेशन हो पाएगा। तो कम्युनिकेशन में दो पर्सन का होना ज़रूरी होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, मैसेजेस मस्ट इंक्लूड। यानी जब दो पर्सन्स हैं तो अगर वे आपस में कुछ बात कर रहे हैं तो वो कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मैसेज ही तो शेयर कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन में सेकंड पॉइंट इम्पोर्टेंट है जो वो है कि कोई मैसेज ज़रूर होना चाहिए जिसके वो शेयर कर सके आपस में और उसके बारे में कुछ ओपिनियन को डिस्कशन कर सके। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन जो है एक टू वे प्रोसेस है, क्योंकि इसमें जो है दो पर्सन्स ज़रूरी होते हैं। एक तो सेंडर हो गया और एक रिसीवर हो गया। सेंडर जो मैसेज दे रहा है, रिसीवर जो उस मैसेज को रिसीव कर रहा है। जब ये दोनों आपस में बात करते हैं, कुछ मैसेज को शेयर करते हैं, रिसीव करते हैं, तो वो हमारा एक टू वे प्रोसेस बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कम्युनिकेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कम्युनिकेशन जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि इसमें जो है अगर हम किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे ताकि हम उस इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकें कि वो हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है या जो भी हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सही है या फिर नहीं। अगर नहीं है तो उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सही। तो वो पूरी जानकारी जब हम तक देते नहीं हैं तब तक हम उसके बारे में डिस्कस करते रहते हैं या फिर सर्च करते हैं। तो जो कम्युनिकेशन हो गया वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, तब तक जब तक हमारी इन्फॉर्मेशन हम दूसरों को सही इन्फॉर्मेशन दे ना दें या फिर हम सही इन्फॉर्मेशन ले ना दें। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, कम्युनिकेशन में भी रिटर्न, ओरल और गेस्चरल। कम्युनिकेशन जो होता है वो रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और गेस्चरल भी हो सकता है। रिटर्न कम्युनिकेशन क्या हो गया,
जब हम किसी को अपनी बात, किसी मैसेज को लिख कर शेयर करते हैं, जैसे अभी ये नोट्स हैं, मैं इसमें जो मैंने नोट्स लिख रखे हैं तो वो हो गया रिटर्न कम्युनिकेशन। बट जब इसी कम्युनिकेशन को यानी इन्हीं मैसेज को मैं आपको बोलकर बताऊं, एक्सप्लेन करूं, तो वो हमारा ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, गेस्चर कम्युनिकेशन जब हम किसी सिंबल्स की हेल्प से कोई भी इमोशन हो गया या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन हो गई, हम किसी सिंबल्स की हेल्प से उन इमोशंस को शेयर करते हैं तो वो हमारा गेस्चर हो गया। ठीक है, इसमें लास्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। अब जो कम्युनिकेशन है वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे हो गया, देखिए इंटरनल कम्युनिकेशन जैसे कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब दो एम्प्लॉय आपस में कुछ भी डिस्कशन करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, तो वो हो गया हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन। बट अगर कोई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन के साथ बात करता है तो वो हो गया हमारा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन जो हो गए, दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई जब आपस में बात कर रहे हैं तो वो एक्सटर्नल हो गया, क्योंकि वो दोनों ही अलग अलग फील्ड के हैं बट कम्युनिकेशन आपस में कर रहे हैं, इसलिए वो हो गया हमारा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ठीक है, द लास्ट टॉपिक इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, यानी बिजनेस कम्युनिकेशन के उद्देश्य। पहला है इसका डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर स्किल्स। जब हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी तो उसकी मदद से हम लोग अपनी मैनेजर स्किल्स को इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली जब हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी तभी तो हम किसी के साथ अपनी इन्फॉर्मेशंस को शेयर कर पाएंगे। अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स ही अच्छी नहीं होंगी तो हम किसी के साथ भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, एक हेजिटेशन सी होगी कि ये पता नहीं हमारी बात को समझेगा कि नहीं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स की हेल्प से हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्लियरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। जब हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी तो हम लोग जो भी इन्फॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं वो उसको क्लियरली समझ पाएगा, क्योंकि जब हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो सामने वाला उसको अच्छे से समझेगा, उसको सारी बातें क्लियर होंगी और जो दोनों पर्सन्स के बीच अंडरस्टैंडिंग होगी वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन एंड मोरल। जब कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी तो उसकी हेल्प से हम लोग सामने वाले पर्सन को मोटिवेट भी कर पाएंगे, उसका मनोबल भी बढ़ा पाएंगे किसी काम को करने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है बिल्डिंग ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। कम्युनिकेशंस की हेल्प से हम लोग जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि जब दो पर्सन्स के बीच बात होंगी, कुछ भी किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई भी डिस्कशन होगा तो वो उस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा बातें करेंगे और उससे जो है उन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, जिससे जो है ह्यूमन रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। द लास्ट पॉइंट इज़ कन्वेइंग द राइट इन्फॉर्मेशन एंड मैसेज। अब देखिए कम्युनिकेशन का सबसे मेन पॉइंट है ये कि अगर हम किसी को भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर हम किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उस तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। सपोज़ अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग सही इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, क्योंकि जब हम लोग सही इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे तभी तो काम सही से हो पाएगा। अगर हम लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन दी तो काम भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी हम इन्फॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं वो सही दे, और कुछ भी मैसेज हो उसके बारे में पहले प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करें और तभी उसके बारे में दूसरों को बताएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।